मलाड पश्चिम मनोरी परम पूज्य योगीराज स्वामी गगनानंद गंगागिरी महाराज आश्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री दत्त जयंती धूमधाम से आश्रम सेवकों ने मनाया। सर्वप्रथम योगीराज स्वामी गगनानंद महाराज गंगागिरी आश्रम के नियमानुसार पालकी में शोभा यात्रा बैंड बाजा भक्ति धूम के बीच पालकी श्री दत्त मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रों से नियमानुसार पूजन संपन्न हुआ और श्री दत्त महाराज की प्रतिमा पर पुष्प फल मिष्ठान अर्पण कर आश्रम सेवकों ने महाराज के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। वेस्ट मनोरी परम पूज्य स्वामी गगनानंद जी महाराज एवं गंगागिरी महाराज के आश्रम में दत्त महाराज का जयंती का आयोजन किया गया है और प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस अवसर पे हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम आपको कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे राइट साइड में एक दत्त भगवान की मंदिर है और इस तरफ हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे मंदिर को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मंदिर एक भव्य है और मंदिर की हाइट भी काफ़ी ऊंचाई पे है, क्योंकि हम लोग जब नीचे सतल से आएंगे समुद्र सतल से तो लमसम मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 200-300 फुट से ऊपर ज़्यादा है। और आज हम लोग इस रात्रि में, जो कि मंदिर नियमतः रात में बंद होता है लेकिन प्रोग्राम होने की वजह से ये मंदिर अभी भी चालू है और हमारे साथ में यहाँ के सेवक मोसेस जी हैं, जो कि आइए बात कर दत्त महाराज के एक प्रोग्राम में ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताएं कि दत्त महाराज के बारे में क्या कह सकते हैं। नमस्कार। स्वामी गगनानंद जी महाराज मनोरी मलाड आश्रम से सभी भक्तों का मैं आज पावन अवसर पे दत्त जयंती के आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो गगनानंद जी महाराज का आश्रम है, ठीक है, ये 74 से यहाँ पे स्थित है। स्वामी गगनानंद जी महाराज एक तपस्वी पुरुष है। पहले वो वाल्केश्वर में बाणगंगा में तप किया करते थे। उस तप के दौरान उन्हें इस यहाँ पे जो शिव स्थान है समुद्रेश्वर महादेव, उनका दृष्टांत हुआ और वो दृष्टांत के अनुसार स्वामी जी 74 में यहाँ पे आए और यहाँ पे साधना के लिए रहने लगे। 1976 में उनके गुरुदेव गगनगिरी महाराज, उनको उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बुलाया। उस दिन बहुत पावन अवसर था, रामनवमी थी, और उनके गुरु ने उनको कहा कि ये ईश्वर ने आपके लिए धर्म चलाने के लिए स्थान रखा है, आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। तो स्वामी जी फिर यहाँ पे आके रहने लगे। फिर उन्होंने अपनी साधना शुरू की। साधना शुरू करते करते स्वामी जी इस पहाड़ पे जहाँ पे आप ये दत्त स्थान स्थित है वहाँ पे वो साधना करने लगे। एक बार ऐसे ही दत्त महाराज उनको प्रसन्न हुए और 3 बालक रूप में उनको यहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए। जहाँ पे दत्त महाराज खड़े थे वहाँ पे उनके पदचिन्ह प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपना यहाँ पे स्थान छोड़ा है, इसलिए दत्त मंदिर बांधा है। आप सोचते रहेंगे दत्त महाराज कौन थे। तो दत्त महाराज जो है, ऐसे कहते कि ये विष्णु के जो 24 अवतार थे उसमें से एक अवतार है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देव जो है ये पूरी सृष्टि संचालित करते हैं। ये तीनों देव का एक स्वरूप है, वो साक्षात परब्रह्म है। वो एक कथा कही जाती है कि जो अत्रि ऋषि थे उनकी पत्नी थी अनुसुया देवी, उनका बहुत बड़ा सतीत्व था। तो उनकी परीक्षा करने के लिए साक्षात ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महेश देव ये उनके आश्रम में चले आए और उन्होंने दोपहर में उनके यहाँ भिक्षा मांगने आई। उस समय पे उनके पति नहीं थे अत्रि ऋषि, तो उन्होंने उनको एक शर्त रखी कि आप हमें भोजन खिलाइए, लेकिन एक शर्त है कि आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन खिलाए।
अनुसुईया देवी सोचने लगी कि इससे ये कैसी धर्म संकट में आ गई हूँ मैं। फिर उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और उनको कहा ठीक है आप आइए भीतर, और उनको वहाँ पे स्थान दिया। और फिर उन्होंने पानी लेके अपने पति के कमंडल में से उन पे छिड़का, तो वो तीनों बालक रूप में प्रकट हो गए। इस तरह से उन्होंने अपना सतीत्व भी रखा और जो अतिथि थी उनकी भी इच्छा पूरी की। माता के रूप में उन्होंने ये किया। तब ये तीनों भगवान उनको प्रसन्न हुए और उनको कहा माता आप क्या चाहते हैं करके। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पेट में जन्म ले। फलस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों शक्तियों ने एक रूप होके दत्त के रूप में उनके पेट में जन्म लिया। फिर हम लोग कुछ समय के बाद उनको गुरुदेव दत्त कहने लगे। गुरुदेव यानी क्या? कोई भी मार्गदर्शक। यहाँ पे मार्गदर्शक यानी जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ है इसमें गुरु का मार्गदर्शन। तो ये जो गुरु की परंपरा है ये दत्त महाराज से शुरू हुई। तो अभी आप ये मंदिर जो देख रहे हैं, ये मंदिर अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा देख लिए ऊपर तक, तो मंदिर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। अब ये मंदिर का जो सबसे ऊपर कलश है ये दत्त महाराज का कलश है। उस दत्त कलश के नीचे गणेश जी की 8 मूर्तियां हैं जिसे अष्टविनायक कहते हैं। महाराष्ट्र में 8 जगह पे गणेश जी के स्वयंभू स्थान है जिसे अष्टविनायक कहते हैं। फिर उसके नीचे 7 ऋषियों की मूर्तियां हैं, वे सप्त ऋषि है। हमारा गोत्र जो है ये 7 ऋषियों से बना हुआ है। जब ये पत्रिका देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है गोत्र और एक नाम रहता है, जैसे काश्यप लिखा हुआ है। तो सप्त ऋषि में से एक ऋषि है काश्यप, उनके कुल से जन्म लिया रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जन्म जो है ये इनके कुल से, गोत्र से जन्म हुआ है। और उसके नीचे जो है वो नवनाथों की मूर्तियां है। नवनाथ यानी नव नारायण। जैसे दुर्गा देवी के 9 रूप है वैसे ही नारायण के भी 9 स्वरूप है जिसे नवनारायण या नवनाथ कहते हैं। कैसे है कि जैसे हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं उसे भक्ति मार्ग कहते हैं, और ये भक्ति मार्ग जो है जो हमारे लिए कल्याण जैसा है। ये भक्ति मार्ग समय समय पे बढ़ना चाहिए और वो टिके रहना चाहिए। इसलिए ये नवनाथ नवनारायण जो है ये मनुष्य रूप में सदा अवतरित होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग साईं बाबा का नाम सुनते हैं, हम लोग उनको साईनाथ कहते हैं। नाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नवनाथों में से है। गगनगिरीनाथ, शंकर महाराज, स्वामी समर्थ, ऐसे बहुत जो बड़ी बड़ी विभूतियां होके गई वो सब नवनाथों के अवतार है। तो कुल ऐसी 24 मूर्तियां जो है ये दत्त मंदिर पर रखी गई है, क्योंकि दत्त महाराज ने अपने जीवन में कुल 24 लोगों से गुरु तत्व लिया। गुरु तत्व लिया यानी क्या? तो उनसे एक अच्छा गुण सीखा। जैसे कि पृथ्वी देवी है, पृथ्वी देवी से उन्होंने क्या सीखा कि सहनशीलता। पृथ्वी माता हर चीज सह रही, हर भार सह रही है। किस कारण? तो ये सहनशीलता गुण के कारण। तो ये जो सहनशीलता गुण है ये उन्होंने उनसे सीखा। ऐसे 24 गुण उन्होंने अपने जीवन में सीखे। सिर्फ सीखे नहीं, उसको आचरण में लाए और परमोच्च स्थान प्राप्त किया। इसलिए इस 24 तत्व के रूप में ये 24 मूर्तियां इस मंदिर के ऊपर रखी गई है। ये मंदिर की ऊंचाई जो है वो 52 फीट है, और जो सीढ़ियां है जो आप चढ़ के आए मंदिर में वो भी 52 किए गए। ऐसे इसलिए किया है क्योंकि दत्त महाराज का गुरु चरित्र जो ग्रंथ है जिसमें उनका पूर्ण जीवन चरित्र लिखा हुआ है ये कुल 52 अध्यायों का है, 52 चैप्टर्स का है। इसलिए इस मंदिर की ऊंचाई जो है वो 52 फीट रखी है और ये सीढ़ियां जो है वो 52 किए गए हैं। गुजराती में इस ग्रंथ को दत्त 52 बोला जाता है। इस मंदिर के चारों ओर 4 श्वान रखे हुए हैं। हमारे धर्म में 4 वेद बताए गए हैं। वेद यानी प्रमुख ग्रंथ है। ये जो सारा सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है, इसका सारा ज्ञान जो है ये ज्ञान इन 4 वेदों में समाया हुआ है। और ये 4 वेदों के स्वामी स्वयं दत्त महाराज है। ये 4 वेद उनके पास है। इसलिए इस मंदिर के 4 दिशा में 4 श्वान रखे हुए हैं।
इस तरह से ये मंदिर बांधा गया है। स्वामी गगनानंद जी महाराज यहाँ पे साधना किया करते थे, तभी उन्हें दत्त महाराज ने उनको दर्शन दिए। और जहाँ पे दत्त महाराज जिस पत्थर पे वे खड़े थे वहाँ पे उनके पद चिन्ह आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें नीचे एक चौकोन रखा हुआ है। ये पूरा जो पहाड़ है उसका ऊपर अभी ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, नीचे वो पद चिन्ह है। जैसे हम लोग गुरु जो है खड़ा हुआ पहनते हैं, वो खड़ा हुआ के आकार अपने आप से आए हुए हैं, ये कार्विंग हुई नहीं है। तो यहाँ पे साक्षात दत्त यहाँ पे आए हुए, उन्होंने अपने यहाँ पे स्थान छोड़ा है, इसलिए यहाँ पे दत्त मंदिर बांधा है। और कैसे रहते हैं, जहाँ पे ऐसे चरण रहते हैं, ऐसे चरण भारत में केवल 3 स्थान पे ही है। एक गुजरात में जूनागढ़ में, जहाँ पे दत्त महाराज का गिरनार पर्वत है, लोग 52 लोग 10,000 पायरी चढ़ के जाते हैं उस पर्वत पे, वहाँ पे। और दूसरा राजस्थान में माउंट आबू में, जहाँ पे दत्त महाराज का गुरु शिखर पर्वत है। और तीसरा यहाँ पे, ये 3 जगह पे ही यह पद चिन्ह है। जहाँ जहाँ पे ऐसे पद चिन्ह है वहाँ पे यहाँ ये नाद ब्रह्म घंटा रहती है। ये नाद ब्रह्म घंटा जो है ये केवल अपने पितरों के लिए बजाई जाती है। पितृ यानी जो लोग हमारे फैमिली में से गुजर जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी अगर वो कोई अशुभ क्षण पे चले गए या उन्होंने कुछ गलत कृत्य किए तो उन्हें दोष लगे रहते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो अतृप्त रहते हैं, तो उनके आगे जीवन की गति उनको नहीं मिल पाती है। और एक बार शरीर छूटने के कारण वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय हम जो रिलेटिव्स है, हम लोग क्या करते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं और तीर्थ स्थान पे कुछ विधि उपाय बताए गए वो करते हैं। उससे क्या होता है, उन्हें उस दोषों से मुक्तता मिलती है, उनको शांति मिलती है। कई लोग गंगा तट जाते हैं, काशी में पिंडदान करते हैं। कई लोग त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं नासिक में, वहाँ पे त्रिपिंड श्राद्ध करते हैं। ऐसे नानाविध उपाय है। वैसे ये घंटा जो है ये उपाय है, ये पंचधातु से बने हुए है। जब भी आप ये बजाते हैं तो उसमें से ओम स्वर आता है, यह स्वर ब्रह्मांड में जाता है। और जिस किसी के नाम पुकार के आप घंटा बजाते हैं, दत्त महाराज के आशीर्वाद से वो दोष मुक्त होते हैं, उन्हें शांति मिलती है। फलस्वरूप हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं वो कम होती है, कार्यों में यश आता है। पर कैसे है, ये जो हम लोग पितरों का कार्य करते हैं उसे अन्नदान करना ये बहुत महत्व माना गया है। इसलिए आश्रम में हम लोग एक इंसान का भोजन ये हिसाब से 51 रुपया ये दान लेके घंटा बजाते हैं, जिससे आपको 2 पुण्य मिलते हैं। एक अन्नदान का पुण्य और एक आपके गोत्र के उद्धार के लिए आप प्रार्थना करते हैं उसका पुण्य। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये घंटा और ये पीरचंद भारत में केवल 3 स्थान पे ही है। तो इस तरह से मंदिर और ये घंटा की जानकारी है। और सामने जो है ये गगनानंद जी महाराज की समाधि स्थान है। 2018 दिसंबर में उन्होंने समाधि ली। आज भी कई लोग आते हैं, वहाँ पे नतमस्तक होते हैं, जो भी दुखों से मुक्त होकर यहाँ से चले जाते हैं, उनको शांति मिलती है। तो गगनानंद जी के महाराज के आश्रम में आपके ये अनुभूति आप स्वयं आके ले सकते हैं। दर्शकों, अभी आपने सुना कि परम पूज्य योगी राज स्वामी गगनानंद जी महाराज गंगागिरी महाराज आश्रम में मनोरी के अंदर, जो मैंने कहा अभी प्रत्येक वर्ष जो दत्त भगवान का जयंती मनाया जाता है, उस अवसर पे आज हम लोग बात कर रहे थे। और आप लोगों ने सुना कि किस तरह की परंपरा है यहाँ की। यहाँ पे एक आकर्षण का केंद्र है गगनगिरी महाराज का, जो यहाँ पे समाधि है। अभी हमारे सेवक ने कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ दर्शन करते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं और यहाँ से हंसते खेलते जाते हैं। साइड में गगनानंद जी महाराज का समाधि है और यहाँ पे जो लोग दर्शन करते हैं नतमस्तक, उनको आशीर्वाद मिलता है। उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं।
मुंबई से कहर न्यूज हिंदी के लिए अष्टानंद पांडेय की रिपोर्ट। कैमरामैन संपत बाबूराव भोसले।